प्रिय छात्राः छात्राः सर्वेषां कृते नमामि। छात्राः अद्य षष्ठीवर्गे सर्वेषां स्वागतम्। प्रिय छात्राः अद्य यत् वयं पठामः तस्य विषयस्य नाम अस्ति अनुच्छेदलेखनम्। अनुच्छेदलेखने अद्यतन विषयः अस्ति मम गृहम्। मम गृहं मेरा घर। मम गृहस्य उपरि पञ्चवाक्यानि 10 वाक्यानि विचारयतु। छात्राः यत् वयं पूर्वं पठितवन्तः मम देशः मम नगरम् इत्यादि, तेन प्रकारेण मम गृहस्य उपरि केन प्रकारेण वाक्य निर्माणं भवति तस्य उपरि चिन्तयतु। आप 2-3 अनुच्छेद पढ़ चुके हैं। सोचिए, विचारं करोतु केन प्रकारेण वयं मम गृहस्य उपरि लिखामः। कैसे हम लिखेंगे अपने घर के बारे में लिखना हो तो। छात्राः जानन्ति सर्वे, कस्यापि उपरि यदि लेखन आरंभः भवति तदा सर्वप्रथमः तस्य संदर्भे तस्य नाम कुत्र अस्ति, तेन मध्ये किं किम् अस्ति इति लेखनीयम्। यथा जैसे पूर्वं वयं पठितवन्तः मम देशः, तर्हि मम देशे किं किम् अस्ति, मम देशस्य नाम किम्, मम देशस्य प्रधानमंत्री, मम देशस्य राष्ट्रपति, मम देशस्य शिक्षा मंत्री, मम देशे, तेन प्रकारेण मम गृहम्। मम घर मेरे घर पर भी उस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। आप सोचिए क्या क्या लिख सकते हैं आप अपने घर के बारे में, कहाँ से शुरू कर सकते हैं अगर अपने घर के बारे में लिखना हो तो। इत्यस्य उपरि विचारं कुर्वन्तु पूर्वम्। हमें इस विषय पे लिखना है। अब इस विषय पर हम कहां से शुरू करें, क्या क्या लिखें, ये सारे प्रश्न पहले हमारे मस्तिष्क में आने चाहिए और उसका समाधान होना चाहिए। तदुपरांत लेखन प्रारंभम यदि भविष्यति तदा सम्यक् लेखा भविष्यति। विचारयतु, यथा मम नगरं पूर्वं पठितवन्तः तर्हि मम नगरस्य नाम, तेन प्रकारेण यदि मम गृहं पठितवन्तः तब मम गृहस्य नाम अथवा मम गृहं कुत्र, मम नगरे किं किम् अस्ति, अत्र मम गृहे किं किम् अस्ति। ध्यान रखिएगा, हमेशा मैं बोलता हूं का, के, की का प्रयोग जहां होता है पुल्लिंग में स्या का प्रयोग होता है। राम का रामस्य, बालक का बालकस्य, देश का देशस्य, घर का गृहस्य। और जहां भी में प्रयोग होना है वहां पर ए, देशे देश में, गृहे घर में, विद्यालये विद्यालय में। ये 2-3 विभक्ति अगर हमें मालूम है, हम किसी भी वाक्य को लेकर, किसी भी विषय को लेकर के उस पर हम 10 वाक्य लिख सकते हैं। बार बार हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, भाषा भाषणात् आगच्छति। भाषा चिंतन करना होता है, भाषा के संदर्भ में सोचना होता है, भाषा के संदर्भ में शब्दार्थ का धनी व्यक्ति को बनना चाहिए, शब्दार्थ का संग्रह करना चाहिए, शब्दों का संग्रह करना चाहिए भाषा में निखार लाने के लिए। लिखने के लिए हम थोड़े शब्द भी जानते हैं, लिखने की शैली जानते हैं तो हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं। आज आप लोगों के सामने लिखा हुआ भी है, जिस यार पर आप देख भी सकते हैं, और मैं भी इसके अगला क्लिप जो आपको उपस्थित करूंगा, मम गृहम पर कैसा कैसा वाक्य आप बना सकते हैं, क्या क्या आप लिख सकते हैं, ये मैं अपने तरह से
अपने तरह से आपको बताऊंगा। बाकी उससे अलग भी आप लिख सकते हैं। आपके घर में क्या क्या है, आपके घर की विशेषता क्या है, ये आप जानते हैं, उसको आप लिखिए। कोई ज़रूरी नहीं है 5 ही लाइन लिखिए, 6, 7, 8, 10 जितना लिख सकते हैं लिखिए। शिक्षक को खुशी होती है ये देख करके कि बच्चा 5 पूछे तो 7 लिखा, 5 पूछे तो 10 लिखा और शुद्ध शुद्ध लिखा। इस क्लिप में इतना ही। अगले क्लिप में मम गृहम पर हम लोग विचार करेंगे। धन्यवाद।